अस्सलाम वालेकुम जी, डबरी खुशामदीद। कनौर के बारे में ये सवाल आ रहा था कि कनौर को हमने सॉफ्ट फूड कौन सा देना है। तो आज मैं आया हूँ हमजा भाई की शेड पे। हमजा भाई की शेड पे आने का मकसद ये था कि ये बेसिकली कनौर स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि 5-6 सालों से ये सिर्फ कनौर ही ब्रीड करवा रहे हैं, तो इनकी कनौर ब्रीड करवाने पे अच्छी ग्रिप है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये अपने परिंदों को ब्रीडिंग सीजन पे अच्छी ब्रीड लेने के लिए कौन सा सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया वकार भी मुझे बुलाने के लिए। और ये जो आप सवाल हैं, आप सही कह रहे हैं कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और आपके जो है चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि ये सारे सवालों का सही तरह से जवाब दूँ। मुझे लोग अलग अलग से फ़ोन करके पूछते हैं, तो बेहतर है कि एक वीडियो में। क्या बात है, वो बाकी वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि जो बंदा भी कहे ना कि यार सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना, बंदा कहता है यार ये लिंक है, हाँ, आराम सुकून से देख लो। हमने हो सकता है मैं तुम्हें वॉइस मैसेज करूँ या वैसे बताऊँ, बिल्कुल ऐसे ही हो जाए। बहरहाल मेरी कोशिश होती है जितने लोगों को भी गाइड कर सकूँ कर लूँ, लेकिन ये वीडियो का एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि इसके थ्रू जो है ना वो ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सकता है। बिल्कुल सही। हमजा भाई देखें, हर ब्रीडर की ना सॉफ्ट फूड की रेसिपी डिफरेंट होती है। मैं कोई और सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ, आप कोई और दे रहे हैं, तीसरा कोई और दे रहा होगा, ऐसे ही सभी एक जैसा नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये बताइए कि आप अपने परिंदों से अच्छी ब्रीड लेने के लिए, उसको सेहतमंद रखने के लिए क्या सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, और कितना रोल है एक बर्ड्स का सेहतमंद होने के लिए अच्छा सॉफ्ट फूड देने की। बिल्कुल, एक तो आपने ये बताया कि सॉफ्ट फूड देना कितना ज़रूरी है, फिर सॉफ्ट फूड के साथ ब्रीड का लिंक किस तरह से होता है। हाँ, कि अच्छा सॉफ्ट फूड देंगे बर्ड हेल्दी होगा, बर्ड हेल्दी होगा तो आपके लिए ब्रीड भी अच्छी करेगा, ब्रीड के साथ साथ आपको अच्छी एवरेज भी देगा। हाँ, तो इसलिए आप सॉफ्ट फूड का फिक्स फार्मूला नहीं होता, जैसा आपने अभी कहा कि सॉफ्ट फूड जो होते हैं ना जिसको जिस तरह से समझ में आती है, लेकिन अच्छा सॉफ्ट फूड का मतलब ये है कि आपको उनको अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। जैसे कि मैं सीज़न स्टार्ट है तो उसके लिए कुछ और होता है, ऑफ सीज़न में कुछ और होता है। अभी फिलहाल सीज़न स्टार्ट है तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि सीज़न स्टार्ट हो गया हुआ तो मैंने अंडा ब्रेड शूट कर देनी होती है उसके ऊपर, एग ब्रेड होती है। अच्छा, ब्रेड के साथ आपका ये होता है कि अमूमन लोग जो कहते हैं ना वो ब्रेड आप यूज़ ना करें, ब्रेड की जगह पर रस यूज़ कर लें, कुछ और यूज़ कर लें। आप ब्रेड देते हैं? मैं ब्रेड को फिर थोड़ा ड्राई करता हूँ पहले। ब्रेड को जो है ना उसका ब्रेड को ड्राई करने की क्या जरूरत है? ब्रेड को ड्राई इसलिए करते हैं कि मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है उसके अंदर। तो उसको कैसे ड्राई करते हैं फिर आप? वो ड्राई इसलिए करता हूँ कि पहले मैं पाउडर बना लेता हूँ उसका, 2 दिन पहले पाउडर बनाया होता है उसका, उसको पूरा ड्राई करके ना उसका, तो उसके साथ में जो अंडे होते हैं ना वो फ्रेश बॉईल करके मैं डालता हूँ साथ। इसके अलावा आपके पास और ऑप्शन हैं, जैसे आप रस्क यूज़ कर लें, ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लें। ब्राउन ब्रेड के ऊपर भी आपने उसको भी ड्राई करके कोशिश करें डालें, क्योंकि आपने असल मकसद होता है कि आपने उसको मॉइस्चर को कम करना। थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसमें फिर ये होता है कि ज़्यादा देर सॉफ्ट फूड पड़ी रहती है, फंगस वगैरह लग जाता है, जरासीम से बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। तो आप कह रहे हैं आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए रस्क यूज़ कर लें, आप उसके लिए कोई जो एग फूड वगैरह बनते हैं, एग फूड बने बनाए मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं साथ। लेकिन मैं यूज़ करता हूँ अंडा फ्रेश बना के, अंडे को बॉईल करके उसके साथ फिर ये डालता हूँ। उसके साथ आप कुछ भी डाल लें, साथ ऐड करना कर लें। जैसे कि मैं कभी कभी वो गाजर क्रश करके डाल देता हूँ साथ उसके, कभी कभी मैं चुकंदर डाल देता हूँ, कभी मैं ये कॉर्न बॉईल करके डाल देता हूँ। तो ये चीज़ें कुछ भी होती हैं, आप अंडे के साथ मिक्स करके कोई ऐसी चीज़ बना के ना, इसके साथ आपने कोई विटामिन यूज़ करनी है, इसके साथ कैल्शियम या विटामिन वो आपने अंडे ब्रेड पे यूज़ करना है। अंडे ब्रेड के ऊपर एब्जॉर्ब अच्छा करता है, जो आपने मतलब सॉफ्ट फूड के ऊपर देने वाले हैं, जो वो एब्जॉर्ब अच्छा करता है। अच्छा अच्छा, हाँ, अंडे के ऊपर। और मेरे ख्याल से अंडे और कोई भी जो मॉइस्चर वाला एग फूड होता है ना उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। बट जब खाता है तो उसको प्रॉपर लगता है, वो इंटेक उसका हो जाता है। तो आप मतलब जब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया तो अब एग ब्रेड ही चलना, और कुछ नहीं चलना? नहीं, एग ब्रेड भी मैं अभी आजकल ऑल्टरनेट डेज पे दे रहा हूँ, डेली नहीं दे रहा। हाँ, जब इनके चिक्स आना शुरू हो जाएंगे ना फिर मैं इनको तकरीबन डेली दिया करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं ऑल्टरनेट डेज पे इस तरह से दे रहा हूँ कि अंडा ब्रेड दिया है, अब कल मैं क्या करूँगा, कोई ना कोई वेजिटेबल रखूँगा, मिक्स वेजिटेबल में आपका, जिसमें आपका कद्दू चल रहा है, आपका बीच में गाजरें हैं, चुकंदर है, कोई भी आपकी एग जो होती है ना 3, 4, 5 जो बर्ड शौक से खाते हैं, उनमें मैं तो अमूमन यूज़ करता हूँ घिया होता है, चुकंदर होता है, उसके अलावा आपका अपना बैंगन होता है। मतलब ये आपने सारे नहीं डालने होते, 3-4 आइटमें जो आपको मुनासिब कीमत में या जो इजीली अवेलेबल हो रही हो वो आपने इनको क्रश करके दे देनी है। अच्छा, एक दिन आपका ब्रेड चल गया, अब अगला दिन एक दिन अमूमन मैं कोई सब्जी देता हूँ, उससे अगले दिन मैं दे देता हूँ अपना जो भीगी हुई दालें नहीं होती हैं जिनको हम भीगे गीला दाना कहते हैं, गीला दाना कहते हैं, वो बड़ा गीले दाने में 5-7 जो चीज़ें हैं वो सारी नाज़रीन को पता हमारे लिए। बिल्कुल, इसलिए वो बार बार बताने का फायदा नहीं है, अमूमन सबको पता होता है। उसमें भी आपको अंडा शंडा डालते हैं? नहीं, उसमें नहीं मैं अंडा डालता, वो अमूमन उसमें नहीं डालता मैं। तो अंडा फिर आपका इसका मतलब है कि 3 जो सॉफ्ट फूड आपने बताए हैं, जो 3 दिन आपके चल रहे हैं, अंडा सिर्फ एक दिन ही चल रहा है? अंडा एक दिन चल रहा है, हफ्ते में 2 से 3 दिन आता है बीच में अंडा, लेकिन सीजन में मेरा डेली चला करेगा। वो इतना से होता है कि मैं सुबह अर्ली टाइम पे मैं अंडा ब्रेड दे देता हूँ, फिर दोपहर के या शाम के टाइम पे फिर मैं इनको ये भीगा हुआ दालें डालता हूँ। ये सीजन में जब आपकी हैचिंग हो गई होती है तब, ताकि 2 टाइम सॉफ्ट फूड की जरूरत होती है। इस वजह से कि जब बच्चे निकले होते हैं ना आपके, तो उनको सॉफ्ट फूड ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, अच्छी हेल्थ के लिए। अच्छा, मैं भी आया हूँ आपके पास और मैंने आपको देखा कि अगर मकई आपने कोई बॉयल की हुई थी, उसका क्या वो क्या राज है, वो क्या मतलब क्यों दे रहे हैं? मकई बॉयल मैं इसलिए भी करता हूँ कि देखें, एक तो
मकई आपके लिए डेली मार्केट से जाना, जिसके लिए अप्रोच इजीली है, तो वो तो फ्रेश भी डाला करे साथ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सही सोर्स फ्रेश ही है। फ्रेश है, बहुत सबसे अच्छा सोर्स आपका फ्रेश होती है, जो आपकी कॉर्न होता है वो सारे ही खाते हैं, आपके छोटे बर्ड से लेके बड़ा बर्ड, हर बर्ड बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल, बच्चों का साइज वगैरह भी अच्छा मेरे पास ऐसे होता है कि अक्सर मेरा नहीं जाना हो पाता, मंडी जाना या अपनी मार्केट जाना, हर इतवार को या हर तीसरे चौथे दिन जाना मेरा मुश्किल होता है। मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद चक्कर लगता है, तो मैंने ना ये अपना जो होता है ना खुशक मकई, वो रखी होती है अपनी एक बोरी ला के। उसको मैं क्या करता हूँ कि उसको कोई 2-3 दिन का इकट्ठा बॉईल करके मैं रख छोड़ता हूँ। उसको आप बोरी को ही सारा कर दिया हैं? नहीं, बोरी को नहीं, मतलब कि कहने का मकसद है कि 2 से 3-4 दिन का जो होता है ना, आपने अच्छा जो जितनी चलनी है तो आपको पता है कितनी क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी को आपने खुद जज करना है कि आपका एक टाइम पे कितना डालते हैं। मैंने छोटा बाउल, पानी वाले बाउल का ना एक एवरेज साइज रखा होता है, उसके 5-7 बर्तन में डाल के ना एक दफ़ा बॉईल कर लेता हूँ। वो 2 दिन चल जाए, 1 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, वो जिस तरह से बर्ड के अंदर एवरेज बढ़ती है, बच्चे आते हैं, वो फिर उसकी रेशियो भी बढ़ती जाती है। तो मकई जब आप देते हैं सिर्फ मकई देनी थी कि कोई और नहीं, मैं मकई के साथ कुछ ना कुछ मिक्स कर देता हूँ। अभी भी जैसे अंडा ब्रेड की बात की, मैं किसी दिन अंडा ब्रेड में ये भी मिक्स कर देता हूँ, किसी दिन मैंने गाजर क्रश करके डाल दी, किसी दिन कुछ डाल दिया। मतलब ये आप अपने हिसाब से देखना, आपने बेसिक आपका जो होता है ना, एक सॉफ्ट फूड में आपका अंडा ब्रेड होता है ना, ये एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। उसके साथ आप कुछ भी ऐड कर दें, तो किसी दिन मैं ये जो कॉर्न होता है ना, वो इसके साथ ऐड कर देता हूँ। किसी दिन मैं जो आपको बताया भीगा हुआ जो गीली दालें होती हैं, उसके अंदर ऐड करके दे देता हूँ ये, लेकिन बॉईल करके, प्रॉपर बॉईल नरम करके, क्योंकि ये इसको जब आप भिगो के डालते हैं ना गीली दालों के साथ, तो ये प्रॉपर नरम नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसको बॉईल ही करता हूँ। अच्छा, जो कॉर्न होती है, कॉर्न एक तो वो दलिया भी मिलता है, जी जी, एक कॉर्न थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, एक दरमियाना सा साइज होता है, तो कॉर्न किस टाइप की सिलेक्ट करनी चाहिए? अच्छा, मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ, छोटा दाना होता है, साफ सुथरा हो लेकिन छोटा दाना होता है। एक होता है लंबा दाना, बड़ा दाना। हाँ, आप दालें कोई भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ वो ज़रा छोटा दाना, जल्दी बॉईल भी हो जाता है, छोटे से लेके बड़ा बर्ड आसानी से खा भी लेता है उसको। जो बड़ा दाना होता है वो अमूमन ज़्यादा टाइम लेता है बॉईल करने में, छोटा दाना जल्दी बॉईल हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि वो अपना दरमियाना साइज़ यूज़ करें, दलिए से भी बेहतर है कि आप दरमियाना साइज़ छोटा जो है ना साबत, वो यूज़ करें। छोटा नहीं, आप मुझे बता रहे थे कि जो बड़ा दाना है वो शायद टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है बॉयल होने के लिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस। वैसे आज प्रेशर कुकर यूज़ करें ना, तो फिर तो आपका वो दोनों ही हो जाते हैं आपके 2-3 घंटे में। लेकिन अगर आप वैसे ही आप चूल्हे पे रख के बॉईल करना है या किस तरह से करना है, तो फिर छोटा दाना जल्दी हो जाता है, तो बेहतर रहता है। तो सॉफ्ट फूड आपने बता दिया डिटेल में, आप 3-4 किस्म की चीज़ें रेसिपी ट्राई करते हैं जिसमें आप हमारी बात। अच्छा, फ्रूट्स का आपने नहीं बताया हमें कि फ्रूट्स अच्छा, फ्रूट जो है ना वो ऐसा है कि मैं अमूमन जो है ना, ये कन्योर पे, रिंगनेक्स पे जो म्यूटेशनें होती हैं इनकी, इसके ऊपर जो है ना वो मैं यूज़ करता हूँ अपना सेब, हाँ, अमरूद। अभी अमरूद जो है वो प्रॉपर सीज़न का आया नहीं हुआ, सेब आया तो मैंने वो सेब भी, बल्कि आपने अच्छा याद कराया, मैंने सेब डाल रहा था इनको। अच्छा, हर 2-3 दिन के बाद मैंने एक वो पेटी ला के रख छोड़ता हूँ। वो पेटी आपको पता है सेब इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, तो 10-15 दिन, 2-3 हफ्ते मेरा चल जाता है। तो वो मैं हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है ना, वो इनको सेब काट के ना, एक सेब के 4 टुकड़े करके हर एक बर्ड के एक पेड़ को आपने दे दिए, एक पेड़ को डालता जाता हूँ मैं। उसके अलावा अमूमन जो होता है ना, मैं यही 2 फल यूज़ कर रहा होता हूँ, सेब और अमरूद। और जो सीज़न का चलता है, तो अभी ये सीज़न स्टार्ट होगा, अमरूद आएगा, तो अमरूद मेरा डेली डलता है फिर। अच्छा, अमरूद अगर प्रॉपर सीज़न का आ जाता है तो मैं डेली डालता हूँ फिर। उससे आपके बर्ड की हेल्थ वगैरह ठीक रहती है, बिल्कुल, परफॉर्मेंस ठीक बहुत रहती है, अच्छा, सारे बहुत मामला अच्छा ठीक रहता रहते है, हैं। बहुत अच्छा रहता है, बल्कि पसंद भी बहुत करते हैं, और मुझे उसमें फील होता है कि उसके रिजल्ट में भी फ़र्क आता है। अमरूद बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए। जाहिर बात है, बर्ड अगर कुछ खुश होकर खाएगा तो रिजल्ट भी उसके लिहाज से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है ना, सेब डेली ना दें आगे सर्दी में, हर 1-2 दिन के बाद दिया करें, क्योंकि वो आपका ना ज़रा बर्ड के फैट्स को बंद करता है। तो आप ज़्यादा भी देंगे ना, तो फिर बर्ड थोड़ा सा ना ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता उसमें से फिर। तो आपने देना है, बहुत अच्छा है, उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है सेब के अंदर, तो आपने लाजमी देना सेब, लेकिन डेली ना दें आगे, एक्सेस ना करें, सर्दियों में डेली ना दें। हाँ, सर्दियों में डेली ना दें आप इसको। तो अमरूद बेशक डेली दें आप। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है जी आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। सॉफ्ट फूड के बारे में हमने हमजा भाई से डिटेल में डिस्कशन कर ली, क्या क्या सॉफ्ट फूड देना है, किस किस क्वांटिटी में देना है, और कौन कौन से दिन ये कौन कौन सा सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को डालते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपने पसंद की होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। बहुत शुक्रिया वकास भाई।